पृथ्वी का बिल्कुल केंद्र। सोचिए, ये एक ऐसे बंद कमरे की पहेली की तरह है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, लिटरली कोई नहीं। फिर भी जरा सोचिए, आज हमें एकदम सटीक पता है कि वहां नीचे आखिर है क्या। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों के उन रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं जिन्हें विज्ञान ने बहुत ही शानदार तरीके से क्रैक किया है। यकीन मानिए, ये किसी टॉप क्लास जासूसी कहानी से कम नहीं है। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 12 किलोमीटर। बस इतना ही। इंसान ने आज तक जमीन के अंदर सबसे गहराई तक जो अपनी पहुंच बनाई है ना, वो बस इतनी ही है। 1970s के दशक में सोवियत संघ ने कोला पेनिनसुला में इसे खोदा था। सतह के नीचे इंसान की बनाई गई ये अब तक की सबसे गहरी जगह है, बस 12 किलोमीटर। अब उस 12 किलोमीटर की तुलना इस दूसरे नंबर से करके देखिए, 6,378 किलोमीटर। ये हमारी पृथ्वी की सतह से उसके बिल्कुल केंद्र तक की असली दूरी है। इन दोनों नंबरों को एक साथ देखने पर एकदम साफ समझ आता है कि हमारी पहुंच कितनी कितनी ज्यादा लिमिटेड है। मतलब उस विशाल गहराई के सामने सतह पर एक खरोच लगाने से ज्यादा हम कुछ कर ही नहीं पाए हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल उठता है, जब हम वहाँ जा ही नहीं सकते तो भाई हमें कैसे पता कि वहाँ नीचे क्या है, राइट? ओके, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और उस अमेजिंग जियोलॉजिकल डिटेक्टिव वर्क को समझते हैं जिसने ज्ञान की इस इतनी बड़ी खाई को भर दिया है। देखिए, पृथ्वी के अंदर की जानकारी जुटाने के लिए हमारे पास मेनली दो तरह के सोर्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सोर्स बहुत ही ज्यादा सीमित हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका में दुनिया की सबसे गहरी सोने की खदानें हैं, मपोनेग और टोटोना, लेकिन वो भी केवल 3.9 किलोमीटर तक ही गहरी हैं। ज्वालामुखी विस्फोट भी हमें कुछ सीधे सुराग देते हैं, लेकिन पृथ्वी की गहराई के मामले में ये पूरी तरह से नाकाफी हैं। इसलिए इस असली पहेली को सुलझाने के लिए हमें पूरी तरह से इनडायरेक्ट सोर्सेज पर ही निर्भर होना पड़ता है। अब क्योंकि वहां तक फिजिकली पहुंचना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इसलिए तापमान, घनत्व, भूकंपीय तरंगे और अंतरिक्ष से गिरने वाले उल्कापिंड, यही सब इनडायरेक्ट सुराग हमारे प्राइमरी हथियार बन जाते हैं। ये वो कड़ियां हैं जिन्हें जोड़कर पृथ्वी के अंदर का एक पूरा का पूरा मॉडल तैयार किया जाता है। आइए थोड़ा तेजी से इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला सुराग है हमारा तापमान। खदानों और गहरे कुओं में जाने पर एक बात तो एकदम क्लियर हो जाती है कि गहराई के साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर एवरेज बात करें तो हर 32 मीटर नीचे जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। इस हिसाब से तो केंद्र में इतना भयंकर तापमान होता है कि ज्यादातर चट्टानें पिघल ही जानी चाहिए। लेकिन एक और चीज है जो इसके बिल्कुल उल्टे काम करती है, और वो है बहुत भारी दबाव। इसी विशाल दबाव के कारण ही गहरे अंदर की चट्टानें इतनी भयंकर गर्मी के बावजूद अपना ठोस रूप बनाए रखती हैं। हमारा अगला सुराग हमें डेंसिटी यानी घनत्व और अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंडों से मिलता है। सतह की चट्टानों का औसत घनत्व केवल 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के आसपास है, लेकिन न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमों को अगर हम देखें तो पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 आता है। इसका एकदम सीधा सा मतलब है कि अंदर का हिस्सा, खासकर हमारा कोर, बहुत भारी धातुओं का बना होना चाहिए जिसका घनत्व 8 से 10 के बीच या उससे भी ज्यादा हो। और अंतरिक्ष से आने वाले भारी धात्विक उल्कापिंड बिल्कुल यही शो करते हैं। वे एक तरह से अंतरिक्ष के मैसेंजर बनकर हमें बताते हैं कि किसी ग्रह का केंद्र असल में कैसा दिखता होगा। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा, सबसे सटीक और इस पहेली को पूरी तरह से क्रैक करने वाला सुराग हमें मिलता है भूकंप से। आप कह सकते हैं कि भूकंप हमारे ग्रह के लिए एक नेचुरल एक्सरे मशीन की तरह काम करते हैं। जब भूकंप आता है तो जो एनर्जी निकलती है ना, उससे बॉडी वेव्स पैदा होती हैं। ये वो ऊर्जा तरंगे हैं जो सभी दिशाओं में पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से से होकर गुजरती हैं और अंदर का सारा हाल हमें लाकर बताती हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन दोनों तरंगों के बीच का अंतर, जो हमें असली कहानी बयां करता है। बॉडी वेव्स मेनली दो तरह की होती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स सबसे फास्ट होती हैं और किसी भी मीडियम, चाहे वो ठोस हो, तरल हो या गैस, उससे गुजर सकती हैं। दूसरी ओर एस वेव्स काफ़ी धीमी होती हैं और सबसे ज़रूरी बात, ये केवल और केवल ठोस पदार्थों से ही होकर गुजर सकती हैं। बस यही इनका कैच है। जरा ध्यान दीजिए कि ये तरंगें आखिर चलती कैसे हैं। पी वेव्स अनुदैर्घ्य यानी लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, जबकि एस वेव्स अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स होती हैं।
जब ये लहरें पृथ्वी के अलग-अलग घनत्व वाले हिस्सों से गुजरती हैं ना, तो इनकी स्पीड में बदलाव आ जाता है और इन्हीं बदलावों को ट्रैक करके वैज्ञानिक अंदर की चट्टानों के स्ट्रक्चर और उनकी डेंसिटी का एकदम सटीक अंदाजा लगा लेते हैं। और यहीं पर इस पूरे रहस्य का सबसे बड़ा पर्दाफाश होता है, शैडो जोन यानी छाया क्षेत्र के जरिए। जब ये लहरें पृथ्वी के आर पार जाती हैं तो हम देखते हैं कि एस वेव्स 103 डिग्री के बाद पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। अब क्योंकि एस वेव्स तरल पदार्थ से तो गुजर ही नहीं सकती, इसलिए इनका ऐसे पूरी तरह से गायब हो जाना इस बात का एकदम पक्का अकाट्य प्रमाण है कि पृथ्वी के गहरे अंदर एक विशाल लिक्विड लेयर मौजूद है। और ये सब बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाता है कि इन सारे सबूतों ने मिलकर आखिर क्या तस्वीर बनाई है। इन इनडायरेक्ट सुरागों ने पृथ्वी के अंदर की उस खास लेयर्ड स्ट्रक्चर को पूरी तरह से मैप कर दिया है, जिसे आज हम क्रस्ट, मैंटल और कोर के रूप में जानते हैं। तो चलिए अब इन परतों के रहस्यों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो हमारी सबसे बाहरी परत है क्रस्ट। ये बिल्कुल एक अंडे के छिलके की तरह नाजुक और पतली होती है। महासागरों के नीचे तो ये काफी पतली है, लगभग 5 किलोमीटर के आसपास। लेकिन महाद्वीपों और खासकर हिमालय जैसे विशाल पहाड़ों के नीचे ये 70 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है। ये परत मेनली सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी सियाल यानी SiAl और उसके नीचे सिलिका और मैग्नीशियम से बनी थोड़ी भारी सीमा यानी SiMa चट्टानों से मिलकर बनती है। क्रस्ट के ठीक नीचे आता है हमारा मैंटल। ये परत 2900 किलोमीटर गहरी है और सोचिए ये पृथ्वी का पूरे 83% वॉल्यूम कवर करती है। इसका जो ऊपरी हिस्सा है, जिसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, वो बहुत ही कमजोर, गाढ़ा और थोड़ा लचीला सा होता है। आपको पता है, ज्वालामुखी फटने पर जो खौलता हुआ गर्म मैग्मा बाहर सतह पर आता है ना, उसका मेन सोर्स यही एस्थेनोस्फीयर ही है। अब एक लेयर से दूसरी लेयर में जो बदलाव होता है वो एकदम अचानक होता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्रस्ट और मैंटल के बीच में मोहो डिसकंटिन्यूटी है, जहां भूकंपीय तरंगों की स्पीड 6.4 से उछलकर सीधे 8 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह मैंटल और कोर के बीच गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। ये सीमाएं हमें कंफर्म करती हैं कि अंदरूनी स्ट्रक्चर में अचानक से कितना भारी बदलाव आ रहा है। और फाइनली 2900 किलोमीटर की गहराई पर धड़कना शुरू होता है पृथ्वी का धात्विक हृदय यानी हमारा कोर। इसका जो बाहरी कोर है वो पूरी तरह या आंशिक रूप से लिक्विड है और यही वो जगह है जहां हमारी एस वेव्स आकर रुक जाती हैं। लेकिन इसका भीतरी कोर पूरी तरह से सॉलिड है। इसे निफे या बेरिस्फीयर भी कहते हैं क्योंकि ये भारी धातुओं निकिल और लोहे से बना है। अब ये एक बहुत ही अद्भुत विरोधाभास है। मतलब यहाँ इतनी भयंकर गर्मी है कि भारी धातुएं भी पिघल जानी चाहिए, लेकिन लाखों गुना ज्यादा दबाव के कारण ये भीतरी कोर बिल्कुल ठोस अवस्था में ही रहता है। माइंड ब्लोइंग है ना? ये पूरी की पूरी भूवैज्ञानिक संरचना, वो लिक्विड बाहरी कोर, वो खौलता हुआ एस्थेनोस्फेयर, सब कुछ एक विशाल डायनामिक इंजन की तरह काम करता है, जो न सिर्फ हमारी सतह को आकार देता है बल्कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। लेकिन जाते जाते जरा इस बारे में सोचिए, क्या होगा अगर पृथ्वी के अंदर का ये गतिशील पिघला हुआ इंजन अचानक खिसकना या काम करना बंद कर दे? ये सवाल वाकई हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जिस ठोस जमीन पर हम रोज इतने आराम से चलते हैं, उसका वजूद अंदर की इस नाजुक और हमेशा बदलती रहने वाली व्यवस्था पर कितना ज्यादा टिका हुआ है। इस एक्सप्लोरेशन में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया और हाँ, विज्ञान के इन शानदार रहस्यों को ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहें।